Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about most important multiple choice question for मोटार. ओके सो आज जो हम देखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो MCQ सीरीज है, इस MCQ सीरीज में ऑलरेडी हमने सीमेंट कवर कर रखा, लाइम कवर किया, ब्रिक्स कवर किया. अब ये नया टॉपिक है मोटार हम आज से स्टार्ट करेंगे और ये जो है आपका पार्ट 10 है. ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक ऑलरेडी कवर्ड है. तो जाके आप प्लेलिस्ट बना हुआ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, आप वहां से जाके देख सकते हो. राइट, तो मोटार टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं. मोटार आपको 3 से 4 टॉपिक कम से कम लाएंगे, 3 से 4 पार्ट में ये भी कवर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले जो लोग भी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे. ओके, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. जो लोग सिविल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो AEN का हो या JEE का हो या फिर एनी अदर एग्जाम जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग आते हैं, स्पेशली वहाँ पे मेंशन होता है जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टॉपिक मेंशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी तक जो प्रीवियस भी टॉपिक थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंड ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे यहाँ से. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक बेसिक पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया कि MCQ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मेंशन होता है बिल्डिंग मटेरियल. राइट, तो शुरू करते हैं. 1 से लेके 180 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया. 181 शुरू करते हैं. राइट, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोटार used in modern construction. This is one of the basic question. This is one of the very basic question. लेकिन ये उनके लिए बेसिक क्वेश्चन है जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं. बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिविल के भी बच्चे होते हैं, मैकेनिकल के भी बच्चे होते हैं और इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे हैं और अदर ब्रांचेज के भी बच्चे होते हैं. वहाँ पे इनको यूज करना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मोटार की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मोटार इन द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, दैट इज द सीमेंट मोटार. क्या हो जाएगा? सीमेंट मोटर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. लाइम मोटार कहाँ पे यूज करते हैं, मड मोटार कहाँ पे यूज करते हैं, जिप्सम मोटार कहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जैसे कि मड मोटार की बात करो, जहाँ के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि साइट पे अगर आपने देखा होगा तो वैसे जगह जिसको हमको बाद में डिमोलिश करना होता है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि साइट पे टेम्परेरी बनाया जा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे मड मोटार का भी यूज करते हैं. लाइम मोटार हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो जहाँ पे जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है ना, जिप्सम का कहाँ पे यूज करते हैं, वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं. तो हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है अलग अलग चीज़ के लिए. जैसे कि इसने कहा कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सीमेंट मोटर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of mortar would be the best for historical restoration project where authenticity is important? तो ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करते हैं. हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि लाइम मोटार इज द करेक्ट आंसर. दो लाइम मोटार जो होता है ना, वाइडली यूज्ड इन द ओल्डर बिल्डिंग्स. लाइम मोटार इज वाइडली यूज्ड इन द ओल्डर बिल्डिंग्स. तो दो ऑप्शन क्लियर हो गए. ऑप्शन ए सीमेंट मोटार कहाँ पे यूज होता है, लाइम कहाँ पे, तो फिर मड पे आएंगे, जिप्सम पे आएंगे. Which type of the following mortars would the most suitable for use in area with high exposure to sulfate? देखो, सल्फेट रेजिस्टेंस की बात किया था हमने बहुत पहले सीमेंट वाले टाइप ऑफ द सीमेंट का जब डिस्कशन कर रहे थे. तो कौन सा एरिया आपका सल्फेट रेजिस्टेंस था, सल्फेट रेजिस्टेंस एरिया के लिए कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं, तो इसमें लिख दिया है कि टाइप, N टाइप, M टाइप, O टाइप और लाइम मोटार. तो देखो, लाइम मोटार इज नॉट द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि टाइप ऑफ द सीमेंट में डायरेक्टली क्या पूछता था कि सीमेंट सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट यूज फॉर हाई एक्सपोजर सल्फर कंटेंट, तो वो तो ठीक है, वहां पे आप डायरेक्टली आंसर कर दे रहे हो. लेकिन यहाँ पे मोटार की बात किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज द O टाइप सीमेंट मोटार. O टाइप सीमेंट मोटार. अब N टाइप मोटार कहाँ पे यूज होता है, M टाइप मोटार कहाँ पे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि N टाइप कहाँ पे यूज हो रहा है और M टाइप कहाँ पे यूज हो रहा है. राइट, तो C इज द करेक्ट आंसर, यानी कि O टाइप मोटार इस चीज के लिए आंसर है. नेक्स्ट वन, यू नीड ए मोटार विथ हाई वर्केबिलिटी एंड गुड वाटर रिटेंशन. दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक वर्केबिलिटी, सेकेंड टर्म इज द वाटर रिटेंशन. विच टाइप वुड बी द बेस्ट चॉइस, कौन सा जो
मोटार है वो बेस्ट चॉइस है? ए सीमेंट मोटार, बी सीमेंट लाइम मोटार, सी सुर्खी मोटार और डी लाइम मोटार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, अगर हम देखा जाए तो हाई वर्केबिलिटी एंड गुड वाटर रिटेंशन के लिए जो आंसर हमारा सही है दैट इज लाइम मोटार। लाइम मोटार, लाइम मोटार ऑफर superior type of the workability and water retention compared to the others given in the option। तो यहाँ पे लाइम मोटार इज द बेस्ट आंसर। लाइम मोटार जो सबसे सही आंसर है। सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार, सुर्खी मोटार, तो वर्केबिलिटी की बात करें और हम वाटर रिटेंशन की बात करें तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मोटार टाइप ऑफ primarily used as a pointing or finishing mortar due to its white color and aesthetic apparel। देखो, गेज मोटार कहाँ पे यूज होता है, लाइम मोटार कहाँ पे यूज होता है, वाइट सीमेंट मोटार कहाँ पे यूज होता है और मड मोटार कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंटिंग पर्पस के लिए या फिर डिजाइनिंग पर्पस के लिए या एस्थेटिक पर्पस के लिए या फिर जो हम नक्शा बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वहाँ पे वाइट सीमेंट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वाइट सीमेंट का यूज करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट वन, वाइट सीमेंट मोटार इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a type of mortar where finely ground burnt clay surkhi, finely ground burnt clay surkhi acts as a partial replacement of for cement would be what, would be what, gauged mortar, lime mortar, surkhi mortar और mud mortar। so the correct answer is C। सी कौन सा आपको, सुर्खी मोटार। सुर्खी यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में भी था, तो सुर्खी मोटार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्लीज, दिस मोटार टाइप्स इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, लाइम, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया और सैंड हो गया, ऑफरिंग ए बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। वहां पे पीछे क्या आपने देखा था, वाटर रिटेंशन एंड वर्केबिलिटी। पीछे क्वेश्चन क्या था ना हमने, 85 के आसपास, 84 था। तो वाटर रिटेंशन और वर्केबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेंथ एंड, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी, तो कहाँ पे किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा सुटेबल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एस टाइप सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार, एम टाइप सीमेंट मोटार, सुर्खी मोटार। तो द करेक्ट आंसर, अगर हम स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा लाइम सीमेंट मोटार हो जाएगा। अगर हम वाटर रिटेंशन और वर्केबिलिटी की बात करते हैं तो लाइम मोटार हो जाएगा, या फिर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें वहां पे लाइम मोटार हो जाएगा। मतलब क्लियर हो गया ये चीज आपको, लाइम मोटार कहाँ पे यूज करते हैं, सीमेंट लाइम कहाँ पे यूज करते हैं, सुर्खी कहाँ पे यूज करते हैं, मड मोटार मैंने पहले बता दिया कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ मोटार मिक्स विथ a high proportion of surkhi यानी कि finely powdered bricks would likely exhibit what, increase strength and faster setting। पहला ऑप्शन है increase strength and faster setting। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, improved water resistance and flexibility। थर्ड ऑप्शन है reduced shrinkage and better thermal insulation। फोर्थ ऑप्शन इज द इंक्रीज वर्केबिलिटी एंड स्लोअर सेटिंग टाइम। सो यहां पे ध्यान से पढ़िए, फाइनली पाउडर्ड ब्रिक्स की बात किया तो दैट इंप्रूव व्हाट, दैट इंप्रूव द वाटर रेजिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, जो सुर्खी होता है ना, सुर्खी की बात करें तो दैट एक्ट्स एज ए पोजोलेनिक मटेरियल, that acts as a pozzolanic material and that improve these properties। so water resistance, flexibility, ये सब चीजों को increase करता है। तो B is the correct answer। to achieve a mortar designed as type O for general purpose use, यहाँ पे क्या है, type O, general purpose use, which of these would likely be the primary adjustment compared to the type N mix। एक type O mix की बात किया, दूसरा type N mix की बात किया हुआ है। तो which of the answer is the correct one, that increase ratio of lime to the cement,
decrease ratio of lime to cement, addition of air entraining admixture, higher water to cement ratio. जब हम admixture terms आते हैं तो admixture is very important for मोटार, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आएंगे तो। लेकिन एडमिक्सचर की एक्सीलरेटर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, कौन सा केमिकल यूज करते हैं एक्सीलरेटर के लिए, रिटार्डर्स के लिए, एयर इंटरनल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, कितने आवर्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडमिक्सचर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत मोटा चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड है ये। सो दैट इंक्रीज रेशियो ऑफ लाइम टू सीमेंट, लाइम टू सीमेंट। देखो टाइप ओ इज लोअर स्ट्रेंथ, टाइप ओ की बात करते हैं, टाइप ओ अगर हम बात करते हैं दैट हैविंग द लोअर स्ट्रेंथ रिक्वायर मोर लाइम फॉर बेटर वर्केबिलिटी। लाइम को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा, दैट रिक्वायर मोर लाइम टू बेटर वर्केबिलिटी। तो यही चीज पूछा है, विच इज लाइकली टू बी प्राइमरी एडजस्टमेंट कंपेयर टू द टाइप एन मिक्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ए 9। Next, which type of mortar is produced by a mix of cement, sand and hydrated lime? क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, सीमेंट सैंड एंड हाइड्रेटेड लाइम, दिस इज द लाइम सीमेंट मोटर या सीमेंट लाइम मोटर, एक ही चीज हो गया, यही हो गया ना, सीमेंट लाइम मोटर कह लीजिए या लाइम सीमेंट मोटर। तो बी इज द करेक्ट। इसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वर्केबिलिटी को इंप्रूव करता है और वाटर रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मड मोटार इज प्राइमली यूज्ड फॉर व्हाट, मॉडर्न हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर एंड रूरल एरियाज, यस एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट वन। अभी आपको बताया ना कि साइट पे हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर रूरल एरिया में इस चीज का यूज किया जाता है, मड मोटर का यूज किया जाता है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन नो, बिल्डिंग फाउंडेशंस नो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटार इज नोन फॉर इट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज एंड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर रिपेयर एंड अंडर वाटर वर्क। क्या हो जाएगा आंसर प्लीज, फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, जिप्सम मोटार एंड पोजोलेनिक मोटार। तो क्या कर रहा है, अंडर वाटर रिपेयर के लिए बात कर, या अंडर वाटर वर्क के लिए बात कर रहा है जिसका सेटिंग टाइम फास्ट हो। तो कौन से ऐसे पार्ट है जिसका सेटिंग टाइम, लाइम सीमेंट मोटर नो, लाइम मोटर नो, जिप्सम यस दिस इज द करेक्ट वन। तो सी इसका सही आंसर है। अंडर वाटर वर्क के लिए बात करें या इमरजेंसी वर्क के लिए बात करें या क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी फास्ट रिपेयर वर्क के लिए बात करें तो दिस इज द जिप्सम इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ मोटार वुड most likely be specified for a project in an area with high sulfate exposure, with a high sulfate exposure। तो देखो ये टाइप ऑफ सीमेंट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 193 का आंसर क्या है, 193 क्वेश्चन मार्क आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ मोटार वेयर ए पोज़ोलानिक मटेरियल like fly ash or surki replace a portion of the cement is called what? क्या कह रहा है, पोजोलोनिक मटेरियल लाइक्स फ्लाई एश और सुर्खी, ठीक है। एरिएटेड मोटार, नेक्स्ट पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार, पोजोलोनिक मोटार और गेज्ड मोटार। ध्यान से पढ़ो कि मोटर पोजोलेनिक मटेरियल लाइक्स फ्लाई और सुर्खी की बात, रिप्लेस ए पोर्शन ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड एरिएटेड मोटार नहीं, पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार नहीं, पोजोलेनिक मोटार यस दिस इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि गेज्ड मोटार किसे कहते हैं, ये जो गेज मोटार है इक्वल्स टू व्हाट, किसको कहते हैं गेज मोटार, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटार इज जनरली प्रिफर्ड फॉर इट्स सुपीरियर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। सुपीरियर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग में सीमेंट लाइम मोटार, प्योर लाइम मोटार, सीमेंट मोटार और सुर्खी मोटार, बताइए। वेरी सिंपल आंसर, अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में एक ही बचता है, वो सीमेंट मोटार है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विच मोटार टाइप ऑफ
would likely be most suitable to preserve the structural integrity and aesthetic of the existing machinery. तो यहाँ पे सीमेंट मोटार नहीं होगा, मड मोटार नहीं होगा, सीमेंट लाइम मोटार यस, जिप्सम मोटार इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो सी इज द करेक्ट आंसर, या लाइम मोटार इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर इज द सीमेंट लाइम मोटार 1:2:9. तो सीमेंट लाइम मोटार इज द करेक्ट आंसर. आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अ टाइप ऑफ मोटार, a type of देखो cement lime mortar that having a complete balance of strength and flexibility. स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस सीमेंट लाइम मोटार. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल मोटार कंपोजिशंस को, ये बस क्लोजर है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उस चीज़ को मेंटेन कैसे जाए, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स को मेंटेन कैसे जाए किया जाए कि उसे फ्यूचर में उसे मेंटेनेंस कम हो या फिर ये सारी चीज़ें, और उस चीज़ों को ख़राब ना हो सके. अ टाइप ऑफ मोटार ऑफ्टेन यूज एज ए पॉइंटिंग और फिनिशिंग मोटार ड्यू टू इट्स फाइन टेक्सचर एंड वाटर रेजिस्टेंस इज. देखो पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग मोटार की जब बात करते हैं, स्टैटिक व्यू के लिए बात करते हैं, टेक्सचर्स के लिए बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है वन एंड ओनली वन वाइट सीमेंट. क्या है फाइन टेक्सचर फिनिशिंग मोटार. पॉइंटिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मड मोटार, सुर्खी मोटार, लाइम सीमेंट मोटार या फिर लाइम मोटार. यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था तो वो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं. तो इसमें बेस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना, तो लाइम मोटार इज द बेस्ट ऑप्शन. सीमेंट मोटार होगा नहीं, सुर्खी होगा नहीं, मड होगा नहीं, तो बेस्ट सी डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. Which type of the statement is true regarding cement mortar? Which type of the statement following is true for the cement mortar? It is a high degree of flexibility making. देखो सीमेंट मोटार की बात किया, ध्यान से देख लो बस, सीमेंट मोटार पे देखना सही कौन सा. फ्लेक्सिबिलिटी मेकिंग इट आइडियल फॉर एरिया प्रॉन्स टू द मूवमेंट. It is primarily used in the modern construction due to the rapid setting time and strength. Yes, correct one. It is excellent water resistance but it can susceptible to shrinkage. It is most suitable choice for the repair and traditional brickwork. No. तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बेस्ट सुटेबल आंसर देखना है आपको. बेस्ट सुटेबल आंसर है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए रैपिड सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ के लिए जो हम यूज करते हैं ना, दैट इज द सीमेंट मोटार. तो बी इज द करेक्ट आंसर. समझो किसी किसी स्टेटमेंट में देखो कि कुछ जगहों पे एक लाइन सही है तो एक लाइन गलत है, आधा सही है तो पूरा मतलब आधा गलत है. तो बेस्ट सुटेबल आंसर हमेशा आपको चारों ऑप्शन पढ़ के ही आएगा, तो अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िएगा, जल्दी में आंसर नहीं देना है. राइट, नेक्स्ट. सेलेक्ट द टाइप ऑफ मोटार ऑफ्टन यूज फॉर फाउंडेशन वर्क एंड इन एरिया एक्सपोज टू द डैम्पनेस. एरिया एक्सपोज टू द डैम्पनेस. तो 1:4 सीमेंट मोटार, सुर्खी मोटार, सीमेंट लाइम मोटार, जिप्सम मोटार. देखो यहाँ पे डैम्पनेस की बात क्या हुआ है, अगर डैम्पनेस की बात करें तो दिस इज वाटर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ की बात करें तो बेस्ट वाटर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ किस में आएगा, सीमेंट मोटार में. तो ए इज द करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल, ए इज द करेक्ट आंसर. तो सीमेंट मोटार इज द हाई वाटर रेजिस्टेंस एज वेल एज ग्रेटर स्ट्रेंथ, एज वेल एज प्रोवाइड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ. दिस इज द करेक्ट वन. तो ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following motor property is the most crucial for ensuring the longevity and resistance to weathering in a concrete structure? Longevity and resistance to weathering in a concrete structure क्या हो जाएगा? Workability, compression strength या compressive strength, durability और flexibility. तो जब भी वेदरिंग टर्म्स आ जाए ना, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, तो आंख बंद करके उसको टिक करिएगा ड्यूरेबिलिटी पे. आंख बंद करके टिक करिएगा ड्यूरेबिलिटी पे कि ड्यूरेबिलिटी, दैट ड्यूरेबिलिटी मतलब अगर हम उसको कहें कि किन किन चीज़, तो दैट इज द वेदरिंग फोर्सेस, केमिकल अटैक्स. सो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है ना उसका लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है, तो उन चीज ड्यूरेबल होना चाहिए, काफ़ी ड्यूरेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. So this is all about the 20 questions for part आपका 12 हो गया ना. इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका जो आएगा वो रहेगा कि पार्ट 12, तो पार्ट 12 भी देख लेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. सो नेक्स्ट आपका कल सेम टाइम पे 2 बजे
पार्ट 12। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, वीडियोज हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल तो है ही आपके सामने। इंस्टाग्राम पे आप जाके लाइक कर लीजिए और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने आने वाले वैकेंसी हैं, जितने अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द नंबर 7781913939। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे।